चेनाब ब्रिज से अब हम बक्कल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बक्कल स्टेशन पर जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम किया गया है और यहाँ प्लेटफार्म का काम हम कह सकते हैं कि पूरा हो चुका है। दोनों प्लेटफार्म बन चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल टच दिया जा रहा है। रेलवे लाइन आप देख सकते हैं बन चुकी है और बैलास्ट लेस ट्रैक डाला गया है और यहाँ से जब आगे चलेंगे तो तुरंत ही एक टनल शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तमाम सुविधाओं के साथ स्टेशन को तैयार किया जाएगा क्योंकि बक्कल स्टेशन चेनाब ब्रिज से पहले का स्टेशन है। अगर आप कटरा से आते हैं तो कटरा से बक्कल तक आने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और अभी बाई रोड अगर आप आए तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। 1 से 1.5 घंटा और आप समझिए सिर्फ 10-15 मिनट, कितना बड़ा फर्क आएगा। और यहाँ पर अब हम बक्कल स्टेशन पर मौजूद हैं। बक्कल स्टेशन का जो ट्रैक डाला गया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास तरीके का ट्रैक है, वास्लो सेटिंग्स हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे के पूरे इलाके को किस तरीके से स्टेबलाइज किया गया है उसको भी देख सकते हैं क्योंकि ये जगह आसान नहीं है। यहाँ पर जमीन के नीचे हलचल है तो यहाँ कई चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे इसमें पाइप्स जो दिख रहे हैं ये वीप होल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नीचे बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस पहाड़ को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, जिसमें इसमें कोई हलचल हो तो अचानक से ऊपर से लैंडस्लाइड ना शुरू हो जाए। यानी पूरा का पूरा स्टेशन सुरक्षित किया गया है और इसको सुरक्षित करने का जो काम है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो एक्सपर्ट से लिए गए हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब चेनाब ब्रिज आएंगे कभी भी आप आगे ट्रेन के जरिए तो आपको बक्कल स्टेशन उतरना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से चेनाब तक जाना पड़ेगा। आगे का काम हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ फुटओवर ब्रिज बन रहा है यानी एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रास्ता बन रहा है, सीधा सीधा रास्ता बन रहा है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ को काट कर ये जगह निकाली गई है और यहाँ पर पहाड़ को काटने के साथ साथ इसको स्टेबलाइज भी किया गया है। जगह जगह वीप होल्स देखे जा सकते हैं। ये काम वाकई आसान नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी को भी एक रास्ता दिया गया है, पानी का निकास बनाया गया है और खास तरीके की मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं जिससे कि फुटओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बन सके। तो यह काम होते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग सेक्शन यहाँ पर लाए गए हैं और इनको जोड़ा जा रहा है, ऊपर जोड़ा जा रहा है। ये काम यहाँ पर चल रहा है, खास तरीके की मशीनों का इस्तेमाल है और बड़े संयम के साथ ये सारा काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ हिमालय के इस इलाके में चूक की गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक भी गलती बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। तो इसको खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। अलग अलग मेंबर्स यहाँ पर या सेक्शंस लाकर जोड़े जाते हैं। खास तरीके की मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे के पूरे पहाड़ को देखें, इस पहाड़ी इलाके में इस पहाड़ को किस तरीके से काटा गया है, किस तरीके से ब्लॉक्स को निकाला गया है, उसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम फुटओवर ब्रिज के नीचे आ चुके हैं। फुटओवर ब्रिज आप देखिए किस तरीके का फुटओवर ब्रिज है और यह फुटओवर ब्रिज कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इधर से उधर जाने के लिए लिफ्ट का भी प्रोविजन किया जाएगा। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में इस जगह से, जहां से मैं होकर अभी निकल रहा हूं, यहाँ तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही होगी। और यह लोकेशन क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने आप में थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह निकाल पाना आसान नहीं है। यहाँ थोड़ा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये जगह अलग हो जाती है। यहाँ से ऊपर आते हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जगह क्यों अलग है। चलिए यहाँ पर देखिए किस तरह से ऊपर से एक नाला आता है जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रास्ता दिया गया है। आप सोचिए स्टेशन के नीचे से एक पहाड़ी नाला जा रहा है और इस समय इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो इससे होकर पानी निकलता है और उसको एक रास्ता दे दिया गया है पूरा का पूरा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं टेरेन को स्टेबलाइज किया गया है पूरी तरीके से
और स्टेशन को पूरी तरह से बनाने के लिए यहाँ पर सारा सामान पहुंच चुका है। और यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो टनल 5 पड़ती है। तो टनल 5 भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से उसमें ट्रैक बिछाया जा चुका है। यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग तैयार हो गई है और स्टेशन को सेफ एंड साउंड रखने के लिए एक मजबूत दीवार भी बनाई गई है। देखिए किस तरीके से एक मजबूत दीवार बनाई गई है। पीछे यह स्टेशन है, बक्कल स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं। उसको मजबूती देने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई गई है और यहाँ पर वह काम भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लेटफार्म के ऊपर जो कवर होगा उसको भी जल्द ही डाल दिया जाएगा। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ कंट्रोल पैनल और दूसरी चीज़ों की भी जल्द ही यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। टेलीकॉम सिग्नलिंग का काम बाकी है, लेकिन उसको भी प्रायोरिटी में लिया गया है। बड़ी तेजी से ये काम पूरा होगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैक पड़ चुका है। ट्रैक पड़ चुका है, बिल्डिंग तैयार है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ से तेज रफ्तार ट्रेनों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है कि इस दुर्गम इलाके में ट्रेन पहुंचे, जिससे विकास की किरण यहाँ भी पहुंचे। तमाम लोगों को सहूलियत होगी, क्योंकि श्रीनगर से जब सेब सीधा सीधा ट्रेन के जरिए मैदानों में पहुंचेगा तो उनको अच्छी कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार के साथ साथ अगर हम देखें तो एक बड़ा बदलाव ये होगा, वो इलाके जो कभी रेलवे से अछूते थे वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बक्कल।